सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत दे। खुदा ने हमारे जीवन में एक और अच्छा अवसर दिया है और ये साबत का दिन में हम मिलकर खुदा का आराधना करने के लिए हम जा रहे हैं और मैं आशा रखता हूँ बहुत लोग आशीष पा रहे हैं। आज इस मीटिंग के द्वारा और भी लोग जरूर आशीष पाएंगे। विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हम आराधना करेंगे। फिर इसके बाद भजन संगीता होगा, फिर इसके बाद खुदा का वचन होगा। हम सारे प्रोग्राम खुदा का हाथ में देंगे, शुरू से लेकर आखिरी समय तक पवित्र आत्मा में अगुवाई करना है। प्रिय भाइयों बहनों, अब वो प्रार्थना के साथ रहे। जो बजाने वाला हमारा, गाने वाला हमारा, बच्चे लोग भी आत्मा से, पूरा मन से, पूरा दिल से आराधना करने के लिए परमेश्वर इनको भी शक्ति और सामर्थ देना है। हम सारे प्रार्थना के साथ हालेलुया आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है, महान खुदा है। तेरे लाख लाख हम शुक्र करते हैं प्रभु। ये दिन आपने हमारे जीवन में दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिंदा पवित्र परमेश्वर का नाम लेने के लिए आपने हमें मदद किया, तेरा धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम हम आपका हाथ में दे रहे हैं प्रभु जी। शुरू से लेकर आखिरी समय तक खुदा हमें मदद को सहायता करे। हम खाली दिल को लेकर आए प्रभु जी, जैसे माया वैसा नहीं जाना है। खुदावन तेरी आशीष पाकर तेरी बरकत के साथ जाने के लिए खुदा हमें मदद करे प्रभु। आज का गीत गाना, आज की भजन संगीता, आज का कलाम वचन, सब कुछ हम तेरे हाथ में दे रहे प्रभु। एक एक बात में हमें मदद करे प्रभु। अच्छा गीत को द्वारा प्रभु जी हालेलुया तेरी आराधना करने के लिए हमें सहायता करे प्रभु जी। खास करके इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं जो लोग घर में बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में होगा प्रभु, यीशु राजा अपना जोरा भरा हाथ को बढ़ा दे, यीशु का नाम से अरे बीमारी को ठान देते प्रभु जी। चंगा करे, चंगा करे, यीशु के लहू कीजिए, यीशु के लहू कीजिए। जिस घर में शांति नहीं है खुदा तेरी शांति दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस संकट का समय हालेलुया एक एक परिवार को खुदा तू संभाले प्रभु जी, अनुग्रह करे। प्रार्थना सुन लिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। आशीष और बरकत दे, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना के साथ हम लोग प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। पहला गाना संतोष उमड़ रहा है, संतोष उमड़ रहा है। हमें मालूम है पूरा दुनिया में परेशानी है, दुखी है, फिर भी जैसे कलाम में लिखा है मसीह में सदा आनंदित रहो। कष्ट होगा, तकलीफ होगा, परेशानी होगा, पर विश्वास के साथ हम प्रभु का नाम की महिमा करेंगे, खुशी और आनंद के साथ। मैं चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ ये गीत के द्वारा भी हमें जरूर खुदावन बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संतोष उमड़ रहा है, संतोष उमड़ ही रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष उमड़ ही रहा, हालेलुया संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा।
में रुकते रहेंगे, परंतु मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। प्रिय भाई बहनों, अभी ये समय है, दुनिया में क्या क्या मुसीबत हो रहा है, क्या क्या परेशानी हो रहा है, हम सारे जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ी परेशानी चल रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी 3 लाख से ऊपर हो गया, अभी पूरा देश कांप रहा है, डर गया है, अभी क्या हो जाएगा। अभी ये समय है मन फिरने का, प्रभु का याद करने का, खुदा का नाम लेने का। अभी भी हमारे हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, एक और गीत हम लोग गाने के लिए जा रहे हैं, तेरे घर में कौन रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, भाई बहनों, प्रभु का घर में सभी नहीं जा सकते हैं। जैसे आपको पता है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली में उनका घर है। प्रेज़ द लॉर्ड, आसानी से कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते। इतना दूर क्यों कहाँ जाना। हमारा देश का गवर्नर का घर में जा नहीं सकता, बड़े लोगों का घर में हम जाने नहीं जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जाने के लिए हमारे पास कोई क्या होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, कोई जान पहचान होना चाहिए, तब हम जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनका घर में रहना, उनका घर में जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके लिए एक आइडेंटिटी चाहिए। वो क्या है, मन फिरना है, बपतिस्मा लेना है, खुदा का रास्ते में चलना है। जिसका नाम जीवन को पुस्तक में लिखा है, वो खुदा के घर में रह सकते हैं। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये गीत भी हम लोग, बहुत अच्छा एक गीत है, मिलकर हम लोग प्रार्थना के साथ हम लोग गाएंगे। मैं आशा रखता हूँ ये गीत के द्वारा हमारा विश्वास और बढ़े और खुदा का संगति में और हम आगे बढ़ने के लिए खुदा हमें सहायता करेगा। प्रार्थना के साथ हम गाएंगे, प्रभु आपको आशीष देगी। Oh
हमारा जीवन बदलना चाहिए और आगे बढ़े। और एक और आखिरी गीत गाकर फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज माता जी दुआ करेगा बाद में, गाना गाने के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु राजा की महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। आमीन। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, बंधन टूट जाएगा। खुदा की हजूरी हमारे बीच में है, जैसे कलाम में लिखा, जहां 2 और 3 जमा होते हैं उन लोगों के बीच में मैं हाजिर हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा है, जहां भी खुदा का नाम लेते हैं वहां पर जरूर उसका उपस्थिति होता है। जहां खुदा की उपस्थिति है वहां पर बंधन टूट जाता है, शैतान भाग जाता है। वैसा आज भी खुदावन आपका घर में भी ऐसे सारे रुकावट को खुदा दूर करने के लिए प्रभु आपको सहायता करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ माता जी थोड़ा आगे आएंगे, हालेलुया, हमें आगे के समय में दुआ में मदद करेंगे। फैसला वचन संहिता के लिए और कलाम के लिए भी
दुआ में सहायता करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। माता जी इस साइड आ जाओ, माता जी इधर आओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, दुआ करो माता जी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, इतना भी धन्य के गुलाम तेरे लिए पूरा नहीं हो सकता प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वो शांति को शक्ति देना खुदावंद, रोगी इन दिनों में प्रभु गाँव के खुदावंद, हालेलुया। दुनिया की गाँव चला जाए, कोरोना की बीमारी चला जाए, यीशु का नाम, यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, चला हालेलुया। जाए, देश बच जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाम और तो शक्ति देना खुदा, तेरे दासों पर तेरा हाथ बढ़ाना प्रभु, और तेरी शक्ति देना और तेरी बरकत देना, एक महिमा के लिए चलने के लिए मदद करना, दुनिया को चलने के लिए मदद करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा, हालेलुया। बच्चों पर तेरा हाथ बढ़ाए, तेरे बच्चे लोग खुदा तेरी महिमा करते प्रभु, उनको तेरी आशीष दे प्रभु, हालेलुया। महिमा के लिए हो जाए खुदा, तेरी बरकत होना चाहिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तेरा सेवा हाथ इन पर बढ़ाए प्रभु, तेरी शक्ति इन पर दे खुदा। हालेलुया। बहुत सारे रूम बच जाए खुदा, बहुत सारी बड़ियाँ हो जाए, एक स्तर में बच जाए, हर एक देश बच जाए, हर एक देश पर सारी बीमारी जहाँ भी आई खुदा वापस चला जाए। हुक्म देते हैं खुदा, ये बीमारी बात जहाँ से आई वहाँ चला जाना चाहिए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, लोग बच जाए, जो लोग तुझे नहीं जानते खुदा को जानने के लिए शक्ति दे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, शाम को शक्ति देना प्रभु, तेरे दासों पर तेरा हाथ बढ़ाना प्रभु, तेरी शक्ति देना खुदा। हालेलुया। बहुत सारी आत्मा बचाने के लिए उनको शक्ति देना खुदा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे एक जानता है, साथ जानता है प्रभु, ये कठिन समय राम तेरा हाथ में देते प्रभु, समय अच्छा हो जाए, समय बदल जाए, बीमारी चला जाए, ये सुनासी नाम से बीमारी चला जाए। हालेलुया। एक एक देश बचना चाहिए, एक एक भाई बहन बचना चाहिए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा हाथ बढ़ाना खुदा, सबको बचाने के लिए मदद करना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुशी मांग सकते खुदा, मांग सकते प्रभु, एक एक लोगों को बचाना प्रभु, तेरी शक्ति देना खुदा। सारी जाना चाहिए प्रभु। हालेलुया। ये सुनासी नाम से हुक्म देते, देश बचने के लिए मदद करना, भाई बहन बचने के लिए मदद करना प्रभु, वो तेरे दास लोग बचने के लिए मदद करना, बच्चे लोग बचने के लिए मदद करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी कोरोना की बीमारी जहाँ से आई वहाँ चले जाएगा। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, इस पर सारी बात तेरे हाथ में देते हैं, ऐसा साथ होती है आसन तेरी पेट भर करते वो खुदा। हालेलुया। इन दिनों में सारे लोग जितने भी मदद करना प्रभु, मदद करे, सबकी देखभाल करना, हर पूरा करना, हर मुक्ति पर पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। सारे तेरा नाम से हुक्म देते हैं खुदा, इसी पर चला जाना चाहिए खुदा। बाप और बेटा बाप के नाम से हुक्म देते हैं, देश बचने की मदद करना। हालेलुया, वो हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमारे आमीन। सबको जय मसीह की। फैसला अब भजन संहिता 133 हम लोग को पढ़ना है, भाई ऋषभ पढ़ने में मदद करेगा। भजन संहिता 133 फैसला 1 से लेकर आखिरी पद तक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे
ऋषभ एक आज पढ़ेगा, एक शब्द पढ़ेगा, हम उनका पीछे पीछे थोड़ा ऊंची आवाज से मिलकर हम पढ़ेंगे। हम खड़े होकर ये भजन संगीता पढ़ेंगे। इधर आ Praise the Lord Jesus. जय मसीह। देखो देखो यह क्या ही बली, ये क्या ही बली और मनोहर बात है, और मनोहर बात है कि 138 सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवों के सामने भी, देवों के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा, तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण, और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, और तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से, अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अधिक महत्व दिया है। उस दिन मैंने पुकारा, उस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुन ली, उसी दिन मेरी सुन ली। मैं तुझ में बल, मैं तुझ में बल देकर हिया बंधाया, देकर ने यह बताया है यहोवा, है यहोवा, पृथ्वी के सब राजा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा के गीत, और वे यहोवा के गीत विषय में गाएंगे, विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है, क्योंकि यहोवा का महिमा बड़ी है। विज्ञापी यहोवा महान है, यज्ञी यहोवा महान है। तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर, और तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, दृष्टि करता है, परंतु हकारी को, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जलाएगा, तो भी मुझे जलाएगा। तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के, तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा, विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा, और अपने दाहिने हाथ से, और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। है यहोवा, है यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों तू अपने हाथों के कार्यों के त्याग न दे, कार्यों को त्याग न दे। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सच्चा भजन संगीता के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। यीशु राजा तेरा धन्यवाद। दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते परमेश्वर मसीह सुंदर समय के लिए परमेश्वर खुदा तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। यीशु राजा तेरे धन्यवाद। रात के प्रभु रात परमेश्वर के द्वारा लोगों के बीच बीमारियों भाग गई होंगी यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। वचन दे प्रभु, इस वचन में पवित्र आत्मा बोले प्रभु, इस वचन में जरा प्रभु उनकी जिंदगी में कार्य करे, जिंदगी बदल जाए। घर में बंधन टूटे, बीमार चंगे प्रभु, हालेलुया। और जितने वो शैतान जकड़े हुए प्रभु वो सारे टूट जाए नाम से। हालेलुया। एक लाइफ चेंजिंग प्रभु यीशु मसीह का मैसेज होने के लिए मदद कर प्रभु, हालेलुया। बदल गया प्रभु, आगे का समय प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में है, मानते यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए। सबको प्रभु आशीष और बरकत दे। खुदावन आज भी हमारा जीवन में एक अच्छा अवसर दिया है। ये साबत का दिन में हम प्रभु का नाम लेने के लिए, दिल से आराधना करने के लिए बहुत ही अच्छा गीत प्रभु ने हमें दिया है आज। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूँ जो घर में ये गीत के द्वारा प्रभु की आराधना किया है, जरूर विश्वास के साथ जो भी प्रभु का नाम लिया है, खुदावन ने ये गीत के द्वारा आपको बरकत दिएगा। और ये जो भजन संगीता प्रेज़ द लॉर्ड दाऊद ने लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं दाऊद के जीवन में कई प्रकार के संकट आया, कई प्रकार की परेशानी आया, उसने दो बात जरूर किया है। हालेलुया। उनका जीवन में दो बात पक्का है। पहली बात यह था वो पूरा मन से परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है।
बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला, प्रभु की आराधना करने पूरा दिल से पूरा मन से प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की आराधना करने वाला है। दूसरी बात है प्रेज़ द लॉर्ड वो अच्छी तरह से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। भाई बहनों, ये अंत का समय, ये जो बात हमारे जीवन में पक्का होना चाहिए हमें। जैसे यहाँ पर लिखा गया है भजन संहिता 138 का, पढ़िए तीसरा पद पढ़िए। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर आपने मुझे क्या दिया है? बल दिया। प्रिय भाई बहनों, वो कमजोर हो गया था, प्रेज़ द लॉर्ड आत्मिक रीति से कमजोर, शारीरिक तौर से कमजोर हो गया होगा, और क्या है धन दौलत में प्रेज़ द लॉर्ड पैसा का कमी कमजोर हो गया होगा, हर चीज में कमजोर हो गया होगा, और प्रभु से उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको क्या दे दिया? प्रेज़ द लॉर्ड बल दे दिया। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। आप भी सच्चाई मन से या किसी भी बात के लिए प्रार्थना करेगा, जरूर खुदावन आपको क्या देगा? उत्तर देगा। आपका जरूरत को खुदावन क्या करेगा? पूरा भी करेगा। फिर दूसरी बात है प्रेज़ द लॉर्ड 7वां पद पे पढ़िए। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, आमीन, तो भी तू मुझे जलाएगा। हालेलुया। संकट के बीच में, अभी देखो, अभी पूरा दुनिया में कोरोना वायरस के कारण सारे लोग दुखी हैं, सारे लोग संकट है, सरकार संकट है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। दुनिया में हर बात, हर चीज इन दिनों में संकट में चल रहा है, परंतु फिर भी खुदा का लोग, जो मसीह लोग, उनको खुदावन जलाता है। इनको उसका मतलब उनको खुदावन क्या करता है? संभाल कर रखेगा। हालेलुया। खुदावन उनको क्या करेगा? संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा वो आ रहा खराब अभी ठीक है? नहीं, ठीक है। हालेलुया। ठीक है, संकट का समय परमेश्वर हमें क्या करेगा? प्रार्थना करते समय खुदा बल भी देता है, और दूसरा संकट का समय खुदा में क्या भी करता है? हमें जगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इतना बड़ा संकट चल रहा है भाई बहनों, परंतु इन दिनों में प्रार्थना कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए। दाऊद को बचाने वाला परमेश्वर आपको भी बचाएगा, हमें भी खुदावन क्या करेगा? बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोगों के जीवन में संकट आया, बहुत लोगों के जीवन में मुसीबत आया, जो लोग बाइबल में लिखा है, जो लोग के जीवन में मुसीबत आया, जो लोग ने प्रार्थना किया, सबको खुदा ने बचाया। बोलो हालेलुया। 12 चेले लोग, आंधी तूफान आ गया, अचानक किस्ती क्या हो रहा था? डगमगा रहा था, कभी भी डूब सकता था। उस समय है परमेश्वर हमें बचा ले, जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्रार्थना करने लगा, खुदा ने उनको बचाया। आंधी तूफान क्या हो गया? थम गया। प्रिय भाइयों बहनों, वैसे में बहुत कहानियां बोल सकते हैं। इस संकट का समय प्रार्थना कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए। प्रार्थना में हमें क्या मिलेगा? बल देता है। प्रार्थना में क्या देगा खुदावन? हमें क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमें जगाता है, संकट का संकट से हमें बचाता है। तीसरा आखिरी पद पढ़िए। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। कोई भी काम आधा काम करने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा खुदावन। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आपके घर में कोई अधूरा हो गया होगा, जो भी कुछ काम आधा होगा। देखो, पहले कुछ दिन पहले ये घर अधूरा था, बहुत दिन का बाद लैंटर डाला, कितने साल के बाद इन लोगों ने ये काम किया, फिर प्लास्टर नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। सारे एक समय पर खुदा ने क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर कोई भी काम आधा करने वाला परमेश्वर नहीं, इसलिए प्रार्थना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये भजन संहिता से खुदा आपको बरकत दे। अभी हम लोग एक और बार फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे परमेश्वर ने दिया हुआ भजन संहिता के लिए। आगे जो भी कला, जो भी वचन, जो भी हालेलुया प्रचार आप लोग सुनेगा, वो कला में भी खुदा आपको बरकत देना है। मैं चाहता हूं सभी अपने अपने आंखों को बंद करें, 2 मिनट हालेलुया हम परमेश्वर का याद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू द लॉर्ड, ग्लोरी टू द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम
तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, हमेशा साथ चलेगा। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, हमेशा साथ चलेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक और बार फिर से हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। आपने हालेलुया एक अच्छा अवसर दिया है तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति महिमा करने के लिए। आपने हमें मदद किया, अच्छा भजन से गिरा आपने दिया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। अभी जो कलाम, जो वचन अभी प्रचार करने के लिए हम जा रहे प्रभु, मनन करने के लिए जा रहे, ये कलाम से भी हमें बरकत दे प्रभु। अनुग्रह करे खुदा, दया करे, मदद करे। जैसे 5 रोटी 2 मछली को खुदा ने बरकत दिया, 5000 लोग पेट भरकर खाना खाया, वैसे ये छोटा सा कलाम को भी खुदा बना दिया, बरकत दे सबको खुदा आशीष मिलना चाहिए। ये जीवन का रोटी है प्रभु, ये साधारण वचन नहीं है, ये साधारण कलाम नहीं है प्रभु। पवित्र आत्मा हालेलुया इसमें सहायता करे, मदद करे, आशीष और बरकत दे, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत दे। अच्छा है हमारा खुदा हम सबको अभी तक संभाला और आगे भी खुदावन संभालेगा। जैसे मैं हर संडे ये प्रचार हमेशा मैं कर रहा हूँ, जो समय बहुत निकट आ गया है। आज भी एक मेरा चेन्नई से एक पास्टर ने एक भविष्यवाणी, एक खुदा का दास ने चेन्नई में किया था। वो भविष्यवाणी सुनकर मैं भी डर गया, हिल गया। वो बोलता है परमेश्वर का क्रोध भड़क गया है। हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध इन दिनों में भड़क गया। ये वो बोल रहा है, ये चाहे पादरी लोग जितने मर्जी प्रार्थना करें, प्रेज़ द लॉर्ड, ये थमने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि लोग अभी भी क्या नहीं किया, सुधर रहे नहीं, इसलिए बढ़ रहा है। इसलिए ये जो मुसीबत बढ़ते जा रहा है,
कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कारण यही है, अभी भी लोगों का अंदर आलसी है, अभी भी लोगों का अंदर इतना तैयारी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए ये जो बीमारियां बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर उसने रो रो कर उसने भविष्यवाणी किया है। इसलिए उसने आखिरी बोला है, मन फिरो, पता नहीं कितने साल हम दुनिया में रहेंगे ये पता नहीं। हालेलुया। पर एक बात याद रखना है, हमारा प्रभु जल्दी से जल्दी आने वाला है। बोलो हालेलुया। किसी भी टाइम परमेश्वर क्या करेगा, आएगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, तैयार में रहना चाहिए। कैसे तैयारी होना चाहिए, प्रभु को देखने के लिए। हालेलुया, है ना। परमेश्वर को क्या करना है, देखना है, आमने सामने देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो दिन बहुत क्या है, निकट आ गया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप लोग सोच रहे भाई साहब हम कैसे, परमेश्वर यदि अभी आ गया अचानक, समझो अचानक आ गया, हम कैसे उनको सामना करें। क्या क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्या खूबी चाहिए। आज ही रात को प्रभु यीशु मसीह आ गया ना, तो हम उनके सामने खड़े होने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक कहानी बाइबल में लिखा है, एक भाई के बारे में वचन में लिखा है, जैसे वो भाई का जीवन में जो स्वभाव था, नहीं तो उनका जीवन में जो भी बात है वो बात हमारे बीच में है, पक्का हम भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का साथ मिल सकते हैं। बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। समझ में आ रहा हमें, है ना। परमेश्वर से क्या करना है, मिलना है। अभी उनको मिलने के लिए क्या क्या खूबी चाहिए। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 3 और 3 और 4 पढ़िए। 3 पढ़िए। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, उसने दिन को तीसरा पहर का निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम कुरनेलियुस। उसका नाम क्या है, कुरनेलियुस। वो उनका कमरा में, उनका घर का अंदर स्वर्गदूत डायरेक्ट आ गया। बोलो हालेलुया। स्वर्गदूत क्या कर दिया, डायरेक्ट आ गया, आमने सामने मिल गया। ये भाइयों बहनों, कुरनेलियुस का खुदा ने दर्शन दिया। वो परमेश्वर अभी हमें दर्शन नहीं, हमें लेकर जाने वाला है। बोलो हालेलुया, है ना। पहला दर्शन में प्रेज़ लॉर्ड खुदा मिलता था, अभी दर्शन गिर्शन कुछ नहीं, अभी दर्शन गिर्शन कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी कोई भविष्यवाणी नहीं आएगा, क्योंकि सारे भविष्यवाणी हमारा हाथ में खुदा ने लिखकर क्या कर दिया, दे दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी हमारा काम सिर्फ उसके अनुसार क्या करना है, चलना है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, कुरनेलियुस को खुदा ने क्या दिया, दर्शन दिया। स्वर्गदूत डायरेक्ट आ गया और स्वर्गदूत को आमने सामने उसने क्या करना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया। स्वर्गदूत ने बोला, तेरी प्रार्थना, तेरी सारी कुछ बात परमेश्वर ने सुन लिया है। बोलो हालेलुया। ये भाई बहनों, ये कुरनेलियुस ये कुरनेलियुस के जीवन में खुदा ने इतना आशीष क्यों दिया। यह अंत का समय हम लोग जी रहे हैं प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम लोग कुरनेलियुस के बारे में थोड़ा सा कुछ बात है। दूसरा पद हम लोग कुरनेलियुस कौन है, आप पहला पद पढ़िए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था, एक मनुष्य था, उसका नाम कुरनेलियुस, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। इताली नाम का पलटन का एक सूबेदार था। हेलो, एक आर्मी ऑफिसर था। वो कौन है, आर्मी ऑफिसर। वैसे अच्छा एक ऊंचा पद में रहने वाला एक व्यक्ति है। उनका नीचे 100 से भी ज्यादा क्या है, फौजी लोग हैं। जो भी बोलेगा वो करने के लिए तैयार है। इतना अच्छा एक पोस्ट में रहने वाला सूबेदार मेजर का जीवन में क्या बात है। क्यों परमेश्वर उनका जीवन में दर्शन दिया, क्यों खुदा ने उनका घर में स्वर्गदूत आया। आजकल बहुत घर में बोल रहे भाई साहब मेरे घर में शैतान की रुकावट है। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत लोग बोल रहे हैं। ये भाई बहनों, हमारे घर में शैतान का रुकावट नहीं आना चाहिए, स्वर्गदूत आना चाहिए। बोलो हालेलुया। कौन आना चाहिए, जोर से बोले, कौन आना चाहिए, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आने के लिए क्या
स्वर्गदूत का मतलब परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गदूत को खुदावन भेज रहा है, इसका मतलब परमेश्वर उस घर को पसंद किया है। बोलो हालेलुया, आमीन। और नीचे दूसरा पद में क्या लिखा है, पढ़िए। वह बकत था, वह भक्तिमान था। पहला खूबी क्या है, परमेश्वर सबको पसंद नहीं करेगा, भक्ति लोगों को, बकत लोगों को खुदा क्या करेगा, पसंद करता है। ये अंत का समय है। आजकल पता है कुछ लोग भक्ति का मतलब पूरा पूरा टोटल कमिटमेंट कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, है ना। ये कुरनेलियुस ऐसे था, वो सूबेदार, आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर, उनका कोई भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं, इज्जत है, पैसा है, सब कुछ है, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी उनको पता है ये इज्जत, ये जो भी चीज है ये निरंतर नहीं है, निरंतर ये चीज है परमेश्वर का साथ भक्ति में रहना। बोलो हालेलुया। दुनिया में जो भी पैसा, जो भी धन दौलत, कोई भी चीज हमारा साथ हमें मदद नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय कोई भी चीज हमें साथ नहीं आएगा, हमें मदद भी नहीं करेगा। याद रखना, एक चीज हमें मदद करेगा, हालेलुया, परमेश्वर का भक्ति करना। परमेश्वर का भक्ति का मतलब अपने आप को टोटल उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी दोनों ने ये आखिरी का समय आ लिया है, हमारा सारी बात को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी भी हम लोग इन दिनों में दुनिया के पीछे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम खुदा के पीछे चलने का, अपने आप को समर्पण करने का, जैसे नीति वचन में लिखा गया है, तीसरा अध्याय था, नीति वचन 3:5 पढ़िए। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपना समझ का सहारा नहीं लेना, फिर वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भक्तिमान का पहला खूबी क्या पता है, संपूर्ण मन से क्या करना है, परमेश्वर का सहारा भरोसा रखना है। ये भाइयों बहनों, ये जो व्यक्ति है, जो बोली कुरनेलियुस क्या करने वाला था, वो संपूर्ण मन से क्या करता था, परमेश्वर का भक्ति करने वाला था। और दूसरी बात ही ये यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेरितों का काम 10 का दूसरा पद पढ़िए। वह बकत था, वह भक्तिमान था, फिर अपने सारे घराने समेत, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। बोलो हालेलुया। दूसरी बात, केवल कुरनेलियुस नहीं है, वो पूरा परिवार खुदा से डरते थे। इन दिनों में लोग, पूरा दुनिया कोरोना से डर रहे हैं, बीमारी से डर रहे हैं। डर होना चाहिए, परंतु इससे ज्यादा खुदा से डरे। खुदा का भय इन दिनों में क्या है, नहीं है, बाकी चीज से डरते हैं। भाई बहनों, जो दुनिया का बात में प्लीज आप डरने का कोई जरूरत नहीं है। यदि दुनिया की बातों में आप डरेगा, याद रखना, डर भी हमें स्वर्ग राज्य से दूर करने वाला। जैसे प्रकाश वाक्य पढ़िए, उस आयत को भी, प्रकाश वाक्य 21 का 8 पढ़िए, 21 का 8। परंतु डरपोक और अविश्वासियों, डरपोक, अविश्वासी, फिर और गिनोनों और हत्यारे और व्यभिचारी और टोना और मंदिर का अंदर करने वाला और मूर्ति पूजा और सब झूठे का भाग उस झील में, वो झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और झील में कौन जाएगा, सबसे पहले कौन जाएगा पता है, डरता है। पहले ही पॉइंट लिखा है, वो जो डरते हैं दुनिया की बात में, इसलिए मैं बार बार बोलता, जो मर्जी होने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इन दिनों में कोरोना बीमारी बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रहा है, पता नहीं क्या होगा। लोग इन दिनों में, बहुत लोग प्रार्थना में ये बोलते, भाई साहब मेरा मन में घबराहट हो रहा है। कभी कभी बच्चे डरते हैं,
कॉर्नेलियस खुद भी डरता खुदा से, अब उनका बीवी भी डरती है, उनके बच्चे भी डरते हैं। देखो कितनी अच्छा परिवार है? कितना अच्छा एक घर है, पति पत्नी बच्चे सारे मिलकर खुदा से डरते थे। ओ भाई, लोग पूछते थे, हेलो इतना तेरे साथ उल्टा सीधा बातें कर रहा है, तू उनको विरोध में कुछ नहीं बोल रहे? नहीं भाई, मैं नहीं बोलूंगा। यदि मेरे मुंह से गाली दूंगा, यदि मैं किसी का विरोध बोलूंगा, रेसला खुदा का सजा मेरे ऊपर आएगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। रेसला किसी को गाली नहीं देता है, गाली देने में डरता था। रेसला झूठ बोलने में डरता था। रेसला जो लोग गंदे पाप से डरते, समझो खुदा से वो डरते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है? आमीन। बाकी किसी चीज से उनको क्या नहीं है, डर नहीं है। इन दोनों में लोग क्या उल्टा हो रहे हैं, लोग दुनिया की बातों से डर रहे हैं, छोटी छोटी बातों से डर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे रोज एक परिवार का फोन आया, और पारी साहब दुआ करना, कैसे डर लग रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। हम भी कितने दिलेरी के शब्द बोलना, कितना विश्वास का शब्द बोलना है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाइयों बहनों। परंतु बाइबल में स्पष्ट लिखा है, क्या है? जो दुनिया की बातों से डर रहे हैं वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। कॉर्नेलियस दुनिया की बातों से नहीं डरता है, परंतु खुदा से डरता है। किससे डरता है? बोलो हालेलुया। किससे डरता है? खुदा से डरता है। इन दिनों में खुदा का डर खत्म हो गया। पहले ऐसे था ना, बच्चे लोग माता पिता से डरते थे। बच्चे लोग क्या करते थे? डरते थे। और टीचर लोग से भी लोग क्या करते थे? टीचर के सामने बहुत डर था। और जो गुरु होता है, जो सिखाने वाला होता है, उनसे भी डरते थे, इज्जत करते थे। परंतु आजकल सब कुछ क्या हो गया? उल्टा हो गया। अभी माता पिता बच्चे से डर रहे हैं। लो, माता पिता बच्चे से क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। पता नहीं बच्चे क्या करेंगे। डर खत्म हो गया है। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा का डर बिल्कुल नहीं है। भाइयों बहनों, इन दिनों में हम प्रार्थना करें। यहां पर बहुत अच्छी बात लिखा है, कॉर्नेलियस खुद भी खुदा से डरता था, उसकी पत्नी भी खुदा से डरती थी, उसके बच्चे भी खुदा का क्या था? डर था। इसलिए उनका घर का अंदर स्वर्गदूत आ गया। समझ में आ रहा? हमारा घर में खुदा का स्वर्गदूत आने के लिए क्या करना है? प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में हालेलुया भक्ति के साथ चले, और परमेश्वर से क्या भी करना चाहिए? डरना भी चाहिए। और तीसरी बात है, नीचे आज में क्या लिखा? प्रेरितों का काम 10 का दूसरा पद है, पढ़िए। तीसरा क्या है उसका स्वभाव? और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, बहुत क्या भी करता था। बोलो क्या भी करता था? दान देता था, गरीब लोगों को मदद करता था। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा घर में स्वर्गदूत आना है, हमारा घर में परमेश्वर को उपस्थिति आना है। कंजूसी लोगों को खुदावंद बरकत नहीं देगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, हमें, हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। जो भी चीज आपके पास होगा, एक दूसरे के क्या करें? मदद करें। कॉर्नेलियस को स्वभाव बहुत अच्छी था। हमारा कलीसिया में बहुत लोगों का दिल मैंने देखा है, बहुत परिवार का दिल को मैंने देखा है, वो पीछे नहीं हटते हैं देने में। हालेलुया। ये कमजोरी नहीं होना चाहिए। आने वाला समय ये प्रार्थना करे, खुदा मुझे और दे, मैं और भी खुदा तेरे लिए दूसरों को मदद करना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। दुनिया में हम दूसरों को क्या करना चाहिए? है क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। कंजूसी लोगों को खुदावन कॉर्नेलियस के घर में क्यों स्वर्गदूत आया? अपना जो भी चीज है उसमें दूसरों को क्या करता है? मदद करता है। फिर आखिरी क्या है उसका स्वभाव? नीचे आयत में क्या लिखा पढ़िए। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। बराबर प्रार्थना। कभी हमारा जीवन में
हेलो, कभी ज्यादा प्रार्थना चलता है जब घर में संकट होता है, जब घर में कोई टेंशन आ जाता है, ओ प्रार्थना 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 प्रार्थना, प्रेज़ गॉड। जब वो टेंशन खत्म हो गया, धीरे धीरे प्रार्थना 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 खत्म हो जाता है। फिर जब भी परेशानी आएगा फिर प्रार्थना प्रार्थना, वो नहीं कभी प्रार्थना करना कभी प्रार्थना छोड़ना, ये नहीं, बराबर क्या करना चाहिए, प्रार्थना। ये भाइयों बहनों, चाहे अच्छा करो, चाहे अच्छा समय हो, चाहे बुरा समय हो, प्रेज़ गॉड, बराबर क्या करते रहना है, बोलो हालेलुया, हम लोग प्रार्थना करते रहना है। ये भाइयों बहनों, ये अंत का समय में हम लोग आ गया है, इसलिए उनका घर में क्या आ गया, कौन आया था, बोलो उनका घर में कौन आया, स्वर्गदूत। कुरनेलियुस के घर में कौन आया, स्वर्गदूत। हमारा घर में भी स्वर्गदूत नहीं, आने वाला समय प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, बोलो हालेलुया। उनसे हम लोग मिलना है, प्रेज़ गॉड। उनसे मिलने के लिए जो छोटा मोटा जो भी खूबियां हैं, जो हमारा अंदर जो चीज होना है, वो चीज मैंने बताया। पहली बात, परमेश्वर का क्या करें, भक्ति करें। इसका मतलब सरेंडर योर लाइफ, टोटल कमिटमेंट, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। है ना, कभी कभी देखा, बहुत लोगों को देखा, कुछ लोग ये आपको पता है, उनका पैर में क्या करते हैं, चलते हैं, कितनी भक्ति को प्रकट करते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, प्रेज़ गॉड। हैं, हम भी दोनों में खुदा के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, पूरा अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। परिवार का साथ भय में रहने वाला था, और तीसरी बात और क्या करने वाला था, क्या करता था, दूसरों को मदद करता था। हम इन दिनों में क्या करेंगे, दूसरों को अनंत जो भी शर्ट पैंट मेरा जो भी चीज़ है, हालेलुया, मैं उठा उठा कर किसी किसी को दे देता हूँ, फिर भी खुदावन मुझे क्या है, खुदा देता है, प्रेज़ गॉड, है ना। कुछ लोग ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे नहीं रखना है ना। आपको पता है, कोई ना कोई आएंगे, अभी तो सारे चले गया, जो जो लोग था पहले हमारे पास बहुत लोग थे ना, उस समय हम लोग कुछ भी नहीं किया, अभी सभी लोग सब का सब क्या हो गया, अपने अपने काम में चला गया। फिर भी प्रार्थना करें, परमेश्वर के दिलों में हमें शक्ति दे, हम दूसरों को क्या करना है, मदद करना। मैं सोच रहा था, ये कोरोना का बीमारी का समय, हम लोग सभी लोग का क्या है, प्रभु मेरा हाथ में भी देना, मुझे भी कुछ देने को मुझे मदद करे, मुझे भी शक्ति दे प्रभु। खुदा ने एक हालेलुया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, 75,000 रुपया मेरा हाथ में दिया, प्रेज़ गॉड। कितने हजार है, 75,000, पूरा का पूरा, प्रेज़ गॉड, क्या कर दिया है, बांध दिया है हमें। मेरे लिए मैंने एक भी सामान नहीं लिया, प्रेज़ गॉड, जो चीज मुझे मिला मैं दूसरों को दिया, क्योंकि ये समय ऐसा है, अब देने का सीखना है, प्रेज़ गॉड। क्या करने का, कुछ लोग को नहीं मिला ना तो दुखी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए। लेने से अच्छा है, क्या पता है, बाइबल में लिखा, लेने से अच्छा देना है, लेने से अच्छा क्या है। कुछ लोगों ने क्या किया, बोला पैसा हमें नहीं चाहिए, दूसरों को दे दो, कोई बात नहीं, हमें नहीं मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, भाई साहब किसी और को दे दो, गरीबों को, बहुत अच्छा लगता है। ये भाइयों बहनों, हम भी दिलों में, हमारा दिल इन दिनों में खुला होना चाहिए, है ना। प्रेज़ गॉड, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको भी मदद करेगा। प्रभु से दुआ मांगे, प्रभु मुझे भी शक्ति दे, मैं इन दिनों में उठा उठा कर क्या करना है, दूसरों को क्या करना है, मदद करना है। जरूर खुदा हमें क्या करेगा, आशीष लो, आशीष दिएगा, बोलो हालेलुया। ये अंत का समय है, इन दिनों में हम लोग प्रार्थना करें, इसी बातों से हम आगे बढ़ने के लिए खुदा हमें सहायता करेगा। सभी अपने अपने अंक को हम लोग बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंदा, आज का दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा खुदा बना, हालेलुया। सारे मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा खुदावन हमें अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा खुदावन हमें सहायता करे। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हम तेरे नाम का लाख लाख हम शुक्र करते प्रभु जी। आज खुदावन हालेलुया, थोड़ी देर तेरे आराधना के साथ प्रभु तेरे वचन संहिता, तेरे कलाम पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए आपने भी मदद किया प्रभु जी। तेरे लाख लाख हम शुक्र करते प्रभु। खुदावंदा सुनने वाले सबको बरकत दे, यीशु का नाम से आशीष हो जा, यीशु का नाम से आशीष हो जा। एक एक घर में तेरी शांति, एक एक घर में तेरी अनुग्रह हो जाए प्रभु। यदि कोई बीमार कमजोर है, यीशु का नाम से हालेलुया
सारे शैतान के रुकावट को दूर करे प्रभु। ये अंत का समय आ गया प्रभु, खुदा बंदा आखिरी घड़ी में पहुंच गया प्रभु। अभी भी कुछ लोग खुदा बना लिया, अपने हृदय को कठोर कर रहे हैं प्रभु। इन दोनों में प्रभु जी अलीम के साथ चलने के लिए प्रभु, तेरे नाम लेकर चलने के लिए प्रभु मदद करे प्रभु जी। जो लोग पीछे को ओर से जा रहे हैं उनको और आगे बढ़ने के लिए खुदा मदद करे प्रभु। हम ये दुआ कर रहे खुदा, हमारा देश पूरा संकट में चल रहा, पूरा दुनिया संकट में चल रहा। ये कोरोना बीमारी यीशु के नाम से प्रभु ने दिया अधिकार का साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से चले जाए ठोस आत्मा। हालेलुया प्रभु, ये बीमारी कम होने के लिए मदद करे प्रभु। जल्दी से जल्दी पहले का समान मिलकर तेरी आराधना करने के लिए हमें सहायता करे प्रभु जी। जो लोग परेशानी में है, जो दुखी है प्रभु जी, उनका सारे दुख को भी दूर करे प्रभु। तेरी शांति तेरी खुशी से भर दे प्रभु। तेरे आगमन बहुत निकट है प्रभु, इन दिनों में हमको तैयार में रहने के लिए मदद करे। प्रार्थना आपने सुन लिया, तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबका साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबका जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर